नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आप सबका फिर से। साथियों, अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं 2000 जुलाई 2026 के लिए और आपने प्राइमरी में या जूनियर किसी भी परीक्षा में एग्जाम में के लिए फॉर्म डाला है, तो निश्चित तौर पर आज का जो ये वीडियो है, यहाँ से आपको 1 नंबर का मिलेगा। और क्वेश्चन भी हम आपको सेकंडों में सॉल्व करना सिखाएँगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो निश्चित तौर पर आज 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस पहले सवाल की। तो देखिए साथियों, पहला सवाल आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है कि भिन्न 3/4 और तथा 4/5 में कौन बड़ी है? ये आपसे पूछा गया है कि भिन्न 3/4 तथा 4/5 में कौन सी बड़ी है? सबसे आसान तरीका और आप ट्रिक से देखेंगे तो आराम से इसको हल कर लेंगे। तो आइए देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख लेते हैं 3/4 और ये दूसरी भिन्न आपके सामने लिखी 4/5। ठीक है। वास्तव में सवाल सिर्फ 2 सेकंड का है। आपको क्या करना है, बस क्रॉस गुणा करा देना है। 5 तिया 15 और 4 चौको 16, बस आपका आंसर आ गया। जैसे ही आपने 5 दिया 15 किया और 4 चौको 16 किया, तो गुणा करने पे जो संख्या बड़ी आए वही आंसर होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 4/5। तो 4/5 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। इसका और भी एक तरीका है, मेथड 2 से आप हल कर सकते हैं। तो मेथड 2 देखिए, मेथड 2 से इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 3/4 लिख लो और यहाँ पर 4/5 लिख लो। तो दोनों में क्या करेंगे, एक एक जीरो बढ़ा लेंगे और 4 का भाग देंगे 30 में, 4 सते 28 और 5 का भाग देंगे 5 अट्ठे 40। तो भाग देने पे जिसका मान बड़ा है वही आपका आंसर होता है। इसका मतलब जो 4/5 संख्या है इसका मान बड़ा है, तो यही संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। हाँ, एक और तरीका है इसका। आइए मेथड 3 देखते हैं। 3/4 और 4/5, वो तरीका है आपका भिन्न हर, जिसके अंश समान हो या हर समान हो। चलो हमने हर समान कर लिया, तो यहाँ से हमने 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया और यहाँ से गुणा करा दिया 4 से ऊपर नीचे का। तो 5 दिया 15/20 और 4 चौको 16/20। तो जिस भिन्न के हर समान होते हैं, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होती है। जिस भिन्न का, हमने आपको नियम बताया, जिस भिन्न का हर समान होता है और जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वो भिन्न कैसी होती है, बड़ी होती है। इसी प्रकार से अगर आपका ये पूछा जाए यहीं पर, तो इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं मेथड 4 से। मेथड 4 क्या कहता है, यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है और यहाँ 4/5 लिखा हुआ है। इस बार हमने हर समान किए, तो अब की बार हम अंश समान करते हैं। तो 4 का गुणा यहाँ करा दीजिए और 3 का गुणा यहाँ करा दीजिए। तो ये देखिए 12/16 हो जाएगा और ये आपके 12/15 हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या ट्रिक ध्यान रखेंगे, ये नोट पॉइंट चाहे कॉपी में आप लिख सकते हैं। जिस भिन्न का अंश समान हो, जिस भिन्न का अंश समान हो, तो जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी होती है और जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ पर ये भिन्न जैसी है आपकी बड़ी हो जाएगी, अर्थात 4/5 भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है। हाँ, तो एक नियम वो तो आपको पता ही है, 4 का भाग हम यहाँ दशमलव लगाएं, 4 सत्ते 28 कर लें और यहाँ दशमलव लगाएं तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो इसमें ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। ये परंपरागत नियम है, भाग लगा के आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम कई सारे मेथड से भिन्न में छोटी या बड़ी संख्या को हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब आपके सामने ये देखिए अगला प्रश्न है, पढ़ें इसको ध्यान से।
यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। तो ध्यान से अगर सवाल समझेंगे तो आप लोग खुद इसको लगा सकते हो। आइए इसको सिंपल तरीके से हम कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए, तो हम एक संख्या मान लेते हैं x/y। इसके अंश को अगर हमने 20% कम कर दिया तो ये मान लो 100% है, अगर 20 कम हो गया तो 80 रह जाएगा। और इसके हर में ये भी 100% है, इसमें 10% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ 110 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो ये जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाता है, 16/55। अब इस 16 से 80 काट देंगे 5 पर, 16×5 80 और 55 दूनी 110। अब यहाँ पर x/y का मान क्या होगा, ये उधर जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, इधर गुणा में तो उधर संख्या पलट जाएगी, यानी 2/5, 5/2 की 2/5 जाएगी, जो कि विकल्प ए दे रखा है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे पहले आपको हमने अभी जो ट्रिक बताई उसके जरिए से भी आप इसको हल कर सकते हो। तो हम एक बार सवाल को लिख लेते हैं, चाहे तो आप वहीं पे भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रॉस गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर ये छोटी होगी, इसको छोड़ देंगे। अब इसको ले लेंगे, 6 तियाँ 18 और ये 2 पंचे 10। ये देखो छोटी होगी, इसको भी छोड़ देंगे। अब इसको ले लेंगे तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, यानी 3/2 और 9/7 ले लेंगे तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये छोटी हो गई, तो यहाँ सबसे बड़ी कितनी हो गई, 3/2। यहाँ सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी 3/2। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि क्रॉस नियम से आप हल करेंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा के हल करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो भिन्न बड़ी है उसको रखते हैं, क्योंकि बड़ी पूछी गई है तो जो भिन्न बड़ी है उसको रखते हैं, जो छोटी है उसको छोड़ देते हैं। अथवा मेथड 2 देख लीजिए, अगर ये आपको मेथड कठिन लगे तो मेथड 2 से हल कर लीजिए। मेथड 2 देखिए क्या कहता है, मेथड 2, इससे आप अगर हल करेंगे तो आप सब में क्या करेंगे, सबसे पहले 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7 क्या करेंगे, एक एक जीरो बढ़ा लो सब में। अब भाग लगाते हैं तो यहाँ पर तो यहाँ पर आप जैसे ही भाग लगाते हैं तो 1 दशमलव कुछ मान, वैसे भी यहाँ पे 15 मान आ रहा है, इसमें आप भाग लगाएंगे तो वैसे भाग भी ना लगाते क्योंकि ये मान बड़े बड़े हैं तो आराम से इसके मान निकल आते। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3 एकड़ 3 और यहाँ एक बचेगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। यहाँ पर आप भाग लेंगे 6×6 = 48 और यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 7 एकड़ 7 और 2 बजेगा 20 हो गया, 7×2 = 14। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा मान यही आ रहा है 15। तो यहाँ पर 3/2 जो है मान, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 3/2 सबसे बड़ा मान हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका आंसर है सिंपल तरीके से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी आपका यूपी टेट के, सारे यूपी टेट का आए हुए सवाल हैं। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 हो तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी संख्या पूछी गई है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल, इन्होंने क्या कहा, भिन्न का जो गुणनफल है, गुणनफल वो कितना है, 14/15 है। और फिर उसने कहा कि उसका भागफल, भागफल कितना है, 35/24 है। एक गुणनफल है और दूसरा भागफल दे रखा है 35/24। इसका मतलब है कि इसमें से ऑप्शन से जिससे ये संख्या कटेगी और कटने पे आपका मान 14/15 आएगा, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। यह
आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन में जिस संख्या का इसमें भाग लगाएं, भाग लगाने पे गुणनफल आ जाए ये, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 4/5 लिखा हुआ, अगर 4/5 से यहाँ पर आप भाग लगाएंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, और 5/4 होते ही कटेगा नहीं, तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। यहाँ पर देखो, जब भाग लगाओगे तो भाग में क्या होता है, गुणा लग जाता है, संख्या चेंज हो जाती है, 6 ऊपर और 7 नीचे, तो ये देखो कट रहा है। 7×5 = 35 और 6×4 = 24। संख्या कितनी आई, 5/4। और इस, क्योंकि ये बी विकल्प हमने यहाँ रख के देखा था, अगर हम इसका गुणा कराएं 7/6 का, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 14 बटे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, सॉरी यही आना चाहिए, यानी कि 35 बटे कितना आ रहा है, 24। तो देखो 35/24 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका जो विकल्प बी जो है वो बिल्कुल आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, 2011 के एग्जाम में देखिए पूछा गया था। तो यहाँ पर लिखा है 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 3/4। ये तो आराम से कर लेंगे, 4 दूनी 8, 9/4 और प्लस 3/4। तो यहाँ हर समान है, तो 9×3 = 12, 12/4, तो 4 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, तो 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या है। भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या है, तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, कोई एक विकल्प ले लीजिए। जैसे हमने 3/8 ले लिया, यहाँ पर 5/6 ले लिया, और यहाँ पर 2/3 ले लिया, और 5/9 ले लिया, ठीक। इसमें क्या करेंगे, सब में एक एक जीरो बढ़ा लो। अब 8 का भाग देंगे 30 में, तो 8×3 = 24 होता है, तो यहाँ 6 बचेगा। 6 का भाग लगाएंगे तो 6×8 = 48 होता है। फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 6×18 6 बार, और 9 का भाग लगाएंगे तो 9×5 = 45। अब यहाँ पर देखिए, आपको आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम में जब सजाओगे तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, 3/8। फिर इससे बड़ी संख्या कितनी होगी, 5/9। फिर इससे बड़ी संख्या क्या होगी, 2/3। और फिर इससे बड़ी संख्या क्या होगी, 5/6। तो ये आपका जो विकल्प है, 3/8, 5/9, 2/3, 5/6, यानी कि सी विकल्प जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्या आप सबको क्लियर है। चलिए अब इस सवाल को समझते हैं, एकदम आसान सा सवाल है। बताइए 7×4 = 28, 28 में से 1 कम कर दो तो 27 बचेगा, 27 में से 4 करेंगे तो ये जब हम 7 भाग लगाएंगे, 7×3 = 21, तो 3 सही 6/7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 सही 6/7, ठीक है। 3 सही 6/7, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से सही है, इसमें पूछा गया इनमें से क्या सही है। क्या 1/2 का मान 1/6 से अधिक है। क्या 1/2 का मान 6 से कम है, या 1/2 बराबर 1/6 के है, या 3/2 बराबर 1/6 के है। तो यहाँ पर देखिए 6 एकन 6 और 2 एकन 2, यानी 1/2 का मान 1/6 से अधिक है, ये सिद्ध हो रहा है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया, बाकी सब ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो ए है वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है, 0 0 लगा दिए सब में, सभी में 0 0 लगाएं तो 7×4 = 28 हो जाएगा, 7×2 = 14 हो जाएगा, 5×6 = 30 हो जाएगा, और 5×4 = 20 हो जाएगा। बताइए सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, तो ये आपका बी विकल्प जो है 3/5, ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी, यही आपका आंसर है
3/5 ये आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? इसमें आपसे सबसे छोटी भिन्न पूछ रही है। तो सबसे छोटी भिन्न अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे छोटी जो भिन्न है बताइए कौन सी होगी? यहाँ देखिए 1.1 आ जाएगा, ये तो बड़ी हो जाएगी। यहाँ 0.999 हो जाएगा, ये भी आपका बड़ा हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर देखो आप भाग लगाएंगे, तो कितने बार जाएगा बताइए? तो यहाँ पर भाग देंगे तो 0.64 बार जाएगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो ये आपका 0.68 बार लगभग में जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो भिन्न हमें दिख रही है वो ए विकल्प है, यानी कि 24/25। 24/25, ठीक है, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपका है 1/5 प्लस 1/5 भाग की जगह पे हम सबसे पहले गुणा कर दें तो 5/1 हो जाएगा। क्योंकि इसमें भाग को पहले हल करना है तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1/5 और प्लस 1 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 एकन 5 और ये 6/5, ठीक है। हाँ बिल्कुल 6/5 हो गया। आपका सरलीकरण है, अब आपके सामने देखिए यहाँ पर हम्म इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 एकन 5 और 1/5, 1 से 1/5। अब विकल्प में आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए इस हिसाब से? तो ये जो विकल्प में आपके आंसर है ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करें? 5 का भाग 6 में देंगे, 5 एकन 5 और 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 1.2 आ रहा है। विकल्प में कहीं 1.2 है नहीं, तो इसको लगभग में हम एक आंसर मान सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है आपका 2/9, 5/8, 1/3, 3/4। हाँ, इस सवाल का आंसर गलत है। वैसे तो आंसर गलत है, तो यहाँ सटीकतम मान अगर देखा जाए तो एक आंसर है, ठीक है, इसलिए हमने एक आंसर दे दिया, नहीं तो ऑप्शन में था नहीं तो गलत है ऑप्शन में। चलिए यहाँ पर आपको लिखा, इसको आरोही क्रम में लिखना है तो 2/9, 5/8, 1/3 और ये आपका 3/4। आरोही क्रम लिखने के लिए क्या करें? 0 बढ़ा देंगे। चलिए 0 बढ़ा लीजिए। अब इसमें देखिए भाग देंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ 8 छंग 48, यहाँ पर 3 त्रिका 9 और यहाँ 4 सतह 28। आरोही क्रम में सबसे पहले 2/9 आएगा, फिर आपका 1/3 आएगा, फिर आपका 5/8 आएगा और फिर आपका 3/4 आएगा। तो ये विकल्प मिला लीजिए, 2/9, 1/3, 5/8, 3/4 पहले विकल्प है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपका 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए 2/3 और 3/5 और ये 5/8, ये आपका सवाल दे रखा है। तो इसको हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 0 लगा लेते हैं। चलो 0 यहाँ लगा लो, 0 यहाँ लगा लो, 0 यहाँ लगा लो। तो इससे हमें जल्दी सवाल लग जाता है। 3 18, 5 31। अब यहाँ देखिए 3 18 गया, 2 बचा, ये सेम आ गया तो एक बार दशमलव लगा के और बढ़ा लो। 3 18, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, फिर 3 18 हो जाएगा। यहाँ 8 6 48 देखो हो जाएगा, यहाँ भी 2 बचेगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको अगर हम सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या है? 2/3 और सबसे छोटी भिन्न कितनी है? 3/5। इसका अंतर 5 दूनी क्रॉस गुणा कराते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 3 त्रिका 9/15।
तो हम 10 में से 9 गया 1, 1/15, यानी ये जो आपका आंसर है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 1/15। जी, अगला सवाल है 3/15, 5/4, 11/2 और 9/3 में उचित भिन्न क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और हमने पढ़ाया भी है आपको उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न। भिन्न आपके प्रमुख ये हैं, दो भिन्न, एक अनुचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए, याद रखेंगे, नियम लिख लें कॉपी में। जिस भिन्न का अंश छोटा एवं हर बड़ा उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया अनुचित, अगर पूछा जाए तो जिस भिन्न का अंश बड़ा व हर छोटा हो। वह हर छोटा हो, अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि जिस भिन्न उचित भिन्न पूछी गई, तो इसमें सभी में देखिए यहाँ पर केवल पहला विकल्प ऐसा है जिसका अंश छोटा और हर बड़ा है। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो भिन्नों के हर 5 व 7 हैं। इन भिन्नों का योग 41/35 है और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग जो है वो 43/35 हो जाता है। वे भिन्न हैं। तो इस सवाल को अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो ये सवाल बहुत बड़ा पड़ेगा। तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑप्शन से हल करते हैं। मान लो पहला ऑप्शन है और जैसे उन्होंने कहा कि दो भिन्न उनके हर जो है वो 5 व 7 हैं। तो देखो दोनों भिन्न के हर 5 7 हैं और फिर भिन्नों का योग 41/35 है। तो इनका योग कर लेते हैं कि 41/35 आता है 3/5 और प्लस 4/7। ठीक है, तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा और 5 चौको 20 और बटे में 5 गुणे 7 यानी कि 7×35 हो जाएगा। तो देखो जोड़ेंगे 41/35 हो रहा है। तो ये पहली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि यदि अंशों को बदलने पर, उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। तो क्या करें, अंश बदल लें। तो 4 इधर कर दो और 3 इधर कर दो। तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो सेम रहेगा आपका, हर बदलने की बात नहीं की है। तो हर को हम सेम रखते हैं। तो हर को आपको सेम रखेंगे 5 और यहाँ हर सेम रखेंगे 7। तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28 और 5 दिया कितना होता है 15 बटे और 35। तो देखो इनको योग करेंगे 8 5 13 और 3 1 4। देखो 43/35 हो रहा है। इसका मतलब पहला विकल्प जो है वो सर्वथा आपका सत्य है। यही आपका आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा है कि 1+1/1+1/1+1/4 इस ऐसी भिन्न अगर आए तो इसको वितत भिन्न या सतत भिन्न या इसको सीढ़ी भिन्न भी कहते हैं या लैडर भिन्न। ठीक है, लैडर माने सीढ़ी, फ्रैक्शन, लैडर फ्रैक्शन भी कहते हैं। कई सारे इसके नाम हैं, कंटीन्यूअस फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, आइए शॉर्ट तरीके से समझते हैं और बहुत जल्दी आंसर आएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हो इसकी कंडीशन ध्यान रखना है, यहाँ पे वन वन हो तभी आप लगाएंगे ट्रिक। तो यहाँ पर 4 और यहाँ बटे में 5 लिखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 5। और इसके बाद में अब क्या करना है आपको, ये 3 बार 1 लिखा है तो 3 पॉइंट लगा लीजिए ऐसे। 3 पॉइंट लगाने के बाद में अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 में 5 जोड़ना है, प्लस वाले सवाल में है ना। 4 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9। और 9 में 5 जोड़ो, 9 5 14। और 14 में 9 जोड़ोगे तो 14 9 कितना होता है बताइए, 23। 14 9 होता है 23। तो यहाँ पर अब आपको आंसर क्या बताना है कि इसमें जो लास्ट वाला होगा वो पहले रहेगा और जो इसके बाद वाला वो नीचे चला जाएगा। तो यानी कि 23/14 जो है इस प्रश्न का आंसर है, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, विकल्प सी सही है। इसी प्रकार से अगला सवाल करते हैं, अगर माइनस आ जाए, ये प्लस की जगह पे अगर माइनस आए तो कैसे लगाएंगे। तो आप जो संख्या दी है लास्ट वाली, ये वाली, इसको लिख लेंगे 1 और यहाँ पर 5। इसके बाद 3 बार 1 लिखा है तो 3 बार इसकी क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। 3 बार डॉट लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये घटाने का प्रश्न है क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1। अब -1 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, -5। कितना हो जाएगा, -5। अब इसमें क्या करना है, -5 लास्ट वाले को ऊपर रखना है, उसके जस्ट बाद वाला उसको नीचे रहेगा। तो यहाँ देखिए रेड रेड कैंसिल हो जाएगा, 1 का भाग 5 देंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। 5 आंसर इस महीने का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। मान लो कि अगर प्रश्न में एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार माइनस इस प्रकार से आ जाए तो इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट वाली भिन्न है इसको लिख लेंगे, यानी कि 1 और 3। ठीक है, इसको लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक कितनी बार आया है, तो यहाँ पर एक 5 बार आया है। तो 5 बार एक आया है तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3, 4 और 5। पहले एक प्लस का है तो यहाँ प्लस का 1 कर दें, फिर एक माइनस का है तो माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 1 और फिर माइनस का 1 और फिर प्लस का 1। ये इस प्रकार का दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहले कंडीशन में क्या करना है, यहाँ प्लस का 1 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4। 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद आगे माइनस, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 1। 4 में से 3 गया, 1 आया। फिर आगे हमने देखा तो यहाँ प्लस का है तो अब ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 4 में 1 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पर ये क्या हुआ था, माइनस। अब यहाँ पर 4 में जुड़ के 5 आ गया। फिर आगे हमने देखा ये माइनस है तो 5 में से 1 घटेगा, हमेशा आगे में से पीछे वाला घटेगा। तो 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। 4 के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पर आगे प्लस है तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आया उसको नीचे लिखना है। तो 9/4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विकल्प डी दे रखा है। विकल्प डी जो है ये इस प्रश्न का आंसर जो है बिल्कुल सही है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सारे प्रश्न क्लियर हुए आप लोगों को। अगर आपको क्लियर हुए हैं तो यहाँ पर अगला सवाल जो है ये आपके लिए है, इसका आंसर आप हमें बताएंगे। और इसके अलावा एक और प्रश्न आपके लिए है ये, तो इन प्रश्नों के आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए 22 को अगर आपको लगता है कि हम बता दें तो चलिए देख लीजिए 22 नंबर। वैसे आप पहले आप करेंगे और फिर आप आंसर मैच करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, वैसे ही हल कर लेना। 1/2 पहले लिख लो, यहाँ पर 1 और 2। और लिखने के बाद में 1 कितने बार आया, 4 बार आया तो 4 डॉट लगा दो। 4 डॉट लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये प्लस का प्रश्न है तो 1 में 2 जोड़ा कितना हुआ, 3। 3 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 5। 5 3 8, 8 5 13। अब इसमें क्या करना है, लास्ट वाले को पहले लिखना है 13 और इसको बाद में लिखना 8। तो ये क्या हो जाएगा, आपका x का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हल करेंगे तो 2
गुणे x का मान कितना है 13/8 और प्लस यहाँ पर 11/4। यहाँ देखिए 2 से 8 काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा और 13 11 कितना होता है 24, और इसमें 4 से भाग लगा देंगे तो 4 छंग 24 यानी कि 6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है पहला विकल्प सही है 6। ठीक, तो एक सवाल आपके लिए छोड़ा है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और किसी को दिक्कत हो तो बताना, मैं इसको अगले वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से ये मैथ समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से 1 नंबर का आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो साथियों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।